तो मूल विषय पे मैं फिर से आपको वापस लाता हूं कि संविधान क्यों। पहला सवाल हमेशा होना चाहिए कि संविधान क्यों। जैसे हमने ये बात उठाई राजभाषा नीति, तो उससे भी महत्वपूर्ण विषय यह है कि मैं संविधान के बारे में क्यों जानूं। एक कारण तो आप सब लोगों को देख के लगता है कि आप लोग काफी सामाजिक रूप से जागरूक हैं, तो आज की तारीख में हमारे राजनीतिज्ञ लोग संविधान शब्द को यूं ऐसे उछालते रहते हैं, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में और संविधान खतरे में। यह संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा, लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं मालूम कि 99% चीजें जिनकी बात वो करते हैं वो संविधान में है ही नहीं। संविधान बड़ी सीमित चीजों की बातें करता है। कुछ प्रमुख विषय हैं जो संविधान में आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है राजनीति, यानी इस देश का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश के जो नागरिक हैं वो क्या सुनेंगे, क्या सोचेंगे, वो तो हम नहीं तय कर सकते, पर वो जमीन पर क्या करेंगे और हम उनको किस प्रकार से, हम यानी स्टेट। इंग्लिश में एक शब्द आता है स्टेट। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को खुद अगर पढ़ेंगे तो वहां पर एक शब्द बार बार आता है स्टेट। स्टेट यानी राज्य, राज्य यानी पूरी सत्ता व्यवस्था वो किन नियमों के तहत संचालित होगी यह तय करता है हमारे देश का संविधान। ठीक, स्पष्ट। अब इस देश के संविधान से आपका क्या लेना देना है, आपका क्या संबंध है इस देश के संविधान से, आप कौन है? माफ कीजिएगा, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी इन्वॉल्व, जस्ट आई एम मे बी स्टेटिंग द वेरी ऑब्वियस फैक्ट, पर मेरे पास डायस है, मैं कह सकता हूं। आप अपनी नजर में शायद सिर्फ अपने घर के ब्रेड अर्नर हो सकता है आप अपनी नजर में मात्र एक टीचर हो, आपके तथाकथित एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस की दृष्टिकोण में आप एक एम्प्लॉय हो, पर यकीन मानिए जो भी लोग समाज के प्रति 1% भी जागरूक हैं या वो चाहते हैं कि समाज किसी सही दिशा में बढ़े, तो उनके लिए सरकारी टीचर मैं इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं, गवर्नमेंट टीचर हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय आइदर स्टेट और सेंटर, हु हैज बीन इंप्लीमेंटिंग ऑल दोज पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज ऑन द ग्राउंड लेवल, हम सबके दृष्टिकोण में आप ही इस राष्ट्र के, और राष्ट्र शब्द मैं बहुत दायित्व से उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि स्टेट, देश एक पॉलिटिकल यूनिट होती है, वो बनती है, वो बिगड़ती है। राष्ट्र एक विचार होता है और राष्ट्र का विचार चिरजीवी होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं अक्सर देता हूं कि आज से 2500 साल पहले मूसा के पूर्वजों को इजराइल की जमीन से निकाला गया। वो पूरी दुनिया में फैले 1946 के पहले कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं थी जिसे इजराइल कहा जाए, पर दुनिया के प्रत्येक कोने में उन्होंने अपने हृदय में इजराइल को जिंदा रखा। आप सभी से अनुरोध होगा कि अपने अपने फोनों को कृपया साइलेंट कर दें। थोड़ा सा नालायक टाइप का वक्ता हूं, बड़े जोश में बोलता हूं, बड़े डिजायर के साथ बोलता हूं, रटा हुआ नहीं बोल पाता हूं। असल में आप जैसा अच्छा पढ़ा लिखा नहीं था, नहीं तो मैं भी टीचर बन जाता। तो रटी हुई चीजें आती नहीं है, तो फ्लो रहता है, फ्लो टूटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी मजा नहीं आया, क्यों सर? तो 1946 के पहले पूरी दुनिया के यहूदियों के मन में ये राष्ट्र, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन वाज अलाइव, राष्ट्र का भाव जीवित था। शिक्षक उस राष्ट्र का निर्माता होता है। क्यों? क्योंकि मैं चला जाऊंगा, हम सब क्षणभंगुर हैं, तय है कि हम यहां आए हैं तो इस एक गारंटी के साथ आए कि जाना तय है, बाकी कुछ तय हो नहीं तय हो। पर शिक्षक अपने छात्रों के मन में उस ज्ञान, उस विचार को छोड़कर जा सकता है, जो कि चिरजीवी हो सकता है, वो ज्ञान चिरजीवी हो सकता है। इसलिए संविधान को समझना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर आप संविधान को समझेंगे
तो हमारा छात्र संविधान को समझेगा, हमारा छात्र संविधान को समझेगा तो लोकतंत्र को समझेगा, लोकतंत्र को समझेगा तब वो अपने दायित्वों को समझेगा। क्योंकि कोई भी सरकार कितनी भी ताकतवर हो, कितनी भी सामर्थ्यवान हो और कितनी भी ओवर रीचिंग हो, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है व्हेन, मतलब अगर आप मीडिया को डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और खास तौर पे पोस्ट 9/11 सोशल डॉक्ट्रिन्स और इंटेलिजेंस गैदरिंग की जितनी सारी कहानियां चल रही हैं, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, किसी दिन मिला तो आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अनिवार्य अंग है शिक्षा का अनिवार्य अंग है, इसलिए क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे टूल्स आ गए हैं और हमारे बहुत सारे टूल्स छिन गए हैं। तो शिक्षा, संविधान और लोकतंत्र एक ही माला के वो धागे हैं जिससे ये पूरा का पूरा हमारा जीवन सुचारू रूप में चल रहा है। कहने वाले कहते हैं कि बांग्लादेश के लोग ज्यादा सुखी हैं, कहने वाले कहते हैं कि श्रीलंका के लोग ज्यादा सुखी हैं, तो मैं थोड़ा मान नहीं पाता। और उसका कारण यह है कि मेरी जानकारी में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, कहीं पर भी इतने अच्छे सारे शिक्षक एक साथ बैठकर इतने आराम से अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते मुझे नहीं देखते। तो मैं आप लोगों को उस विषय की ओर लेके आना चाहता हूं जहां पर हम लोगों की चर्चा का प्रारंभ हो रहा है, राजनीति यानी राज शिक्षा। एक बार प्लीज टॉपिक को ले आएंगे, राजभाषा नीति और उसकी संवैधानिक स्थिति। पहले तो मैं आप लोगों के साथ एक विषय साझा करना चाहूंगा कि हम जब कहते हैं राजभाषा, हम जब कहते हैं तो राजभाषा, तो उस शब्द के अपने कोनोटेशंस हैं। कोनोटेशन को हिंदी में आप लोग ऐसे समझें, कोनोटेशन यानी कोनोटेशन का मतलब होता है किसी भी, हाँ सर बिल्कुल चर्चा करेंगे, हिंदी में ही बात करेंगे, चिंता ना करिए। अगर आंग्ल भाषा में किसी शब्द को उछाला है तो जब तक उसको आपके हृदय में हिंदी में नहीं स्थापित कर दूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं, साथ रहेंगे हम लोग। इतनी आसानी से जा नहीं रहा हूं सर। आपको बताऊं कि 4 साल के बच्चे से लेकर 88 साल के प्रोफेसर तक से कम्युनिकेशन किया है, विषय फिर कभी बताऊंगा। हाँ, तो वापस लौट के आते हैं, कोनोटेशन यानी निहितार्थ। एक उदाहरण आपको पहले इंग्लिश में दूंगा फिर हिंदी में दूंगा। इंग्लिश में एक शब्द है इंटेलिजेंट और दूसरा शब्द है श्रूड। दोनों के शाब्दिक अर्थ है बुद्धिमान, लेकिन दोनों के निहितार्थों कोनोटेशंस में अंतर है। जब आप कहते हैं आई एम इंटेलिजेंट तो मैं एक सकारात्मक बुद्धिमान व्यक्ति होता हूं, और जब मैं कहता हूं ये श्रूड तो मैं कहता हूं वो धूर्त व्यक्ति है जो अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है सर, कोनोटेशन समझ में आ गया, बुद्धिमान और धूर्त। अब तो शब्द ठीक है सर। चलें, तो जब हम बात करते हैं राजभाषा नीति की, तो पहले तो हमको इसमें 3 शब्द हैं, राज, भाषा और नीति। इसका शाब्दिक ट्रांसलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आता है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज। एक और कॉन्सेप्ट है जिसकी कोशिश करूंगा अगर हम लोगों के पास समय रहेगा तो चर्चा करने की, कि ये राष्ट्रभाषा की चर्चा नहीं, ये राजभाषा है। राजभाषा का अर्थ ये हुआ कि क्या काम धाम जो होगा। सर प्लीज दरवाजा बंद कर दें, बाहर के लोगों को काफी उत्साह है चर्चा का। अरे वाह, अच्छा, किसी भी उम्र के साथी हूं, जब बहुत लंबे सेशन के बाद लंच के लिए छूटते हैं तो अपना बचपना आ ही जाता है। चले, तो राजभाषा नीति जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है राजभाषा नीति। यानी पहले तो इस शब्द को समझें, राजभाषा का अर्थ हुआ कि भारत का संविधान और भारत का जो शासन तंत्र है वो किस भाषा में चलेगा, और उस भाषा को नियमित करने के लिए क्या नीति, क्या पॉलिसी बनाई जाएगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसे हम कहते हैं राजभाषा नीति। और उसकी संवैधानिक स्थिति